23 जुलाई, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, विषय काव्य। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने कुछ व्याख्याएं की जिसमें कृष्ण भक्त कवि रसखान जी ने सखियों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से अपनी जो कृष्ण के प्रति है आस्था व्यक्त की है, श्रद्धा व्यक्त की है। प्रभु श्री कृष्ण का चित्र आप लोग देख रहे हैं, इसमें मोर पंख से उन्हें बहुत ही प्रेम है। मोर पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए। बांसुरी के प्रति गोपियाँ सौतेला व्यवहार रखती हैं और बांसुरी को उनके पास नहीं रहने देना चाहती हैं, और इसके प्रति आप लोग पढ़ भी चुके हैं। जिन्हें मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दई है ना। इस प्रकार का पद आप लोगों ने पढ़ा। और सूरदास जी ने भी कहा है, सतेरी मुरली लीजिए चोरी। ये सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, क्यों इस मुरली को चुरा लिया जाए। ऐसी मुरली को वो हमेशा अपने पास रखते हैं, कभी होठों पर रखते हैं, कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं, कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। उस बांसुरी के प्रति, उस बांसुरी से जो द्वेष भाव है गोपियों का, उसे यहाँ पर व्यक्त किया है। और इस पद में भी नीचे दिया गया है, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। न होठों पर इसे लगाया है, न होठों पर मैं कभी लगाऊंगी, रखूंगी। ठीक है, नीचे दिया है पद, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो इस प्रकार से यह पद आपका अंतिम पद है जो सवैये का, उसे प्रेषित कर रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझेंगे। पद कुछ इस प्रकार से है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन सब फिरूंगी। आब तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब संग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। वो सुंदर पंक्तियाँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की मार गरे पहनूंगी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या सवैया हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के रसखान द्वारा रचित सवैया नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसमें गोपियों का प्रभु श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतेला व्यवहार दर्शाया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की मार गरे पहनूंगी। गोपियाँ अपने श्री कृष्ण को, अपने प्रभु, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए प्रत्येक हर प्रकार का सांग ढोंग प्रपंच करने को तैयार हैं। वो कहती हैं, यदि मुझे मेरे प्रियतम कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं तो मैं किसी प्रकार का ढोंग या स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वह मैं करने को तैयार हूँ। आपकी इच्छा अनुसार सभी स्वांग मैं करने को तैयार हूँ। मोर पखा सिर ऊपर, यदि आप कहें, कबीर रसखान वर्णन करते हुए कहते हैं, कबीर रसखान प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहते हैं, गोपियाँ उनका माध्यम है, गोपियों के माध्यम से कि हे प्रभु, यदि आप मुझे प्राप्त हो जाएं तो मैं प्रत्येक कार्य करने को तैयार हूँ, प्रत्येक स्वांग करने को तैयार हूँ, प्रत्येक हर प्रकार का ढोंग करने को मैं तत्पर हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मोर पंख को मैं सिर पर धारण करूँ अपने मुकुट में। जिस प्रकार से आप मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से मैं भी कहो तो अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लूँ।
मोर पका सिर ऊपर राखे, गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंजो रत्नों की माला गले पहन लूँ, यदि आपको ऐसा स्वीकार हो, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो, ऐसी अभिलाषा हो। ओढ़ी पीताम्बर ले लकटी, और पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लकटिया लेकर वन में गायों के संग ग्वालिनी के साथ फिरूंगी, ग्वाल वालों की गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। गोधन गायों के बीच, ग्वाल वालों के मध्य लकटी लेकर, छड़ी लेकर और पीताम्बर ओढ़कर उनके मध्य में भी आपके साथ चलूं, यदि आपको ऐसा स्वीकार हो, लेकिन आप मुझे प्राप्त हो जाएं। भाव तो वो ही मेरे रसखान कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, भाव तो वो ही मेरे रसखान कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु, आपको जो अच्छा लगता है वह स्वांग करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन हे प्रभु, जो कृष्ण के, जो आपके अधरों पर सुशोभित होने वाली बंसी है, उसे मैंने न कभी ओंठों पर लगाया है, और न मैं कभी उसे ओंठों पर रखूंगी। यहाँ पर रखूंगी लिखा है, रखूंगी पर कहते हैं, नहीं रखूंगी, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि कृष्ण हमारी अपेक्षा इस मुरली को अधिक प्रेम करते हैं तथा यह हमसे अधिक सौभाग्यशाली है। हर समय कृष्ण के अधरों का प्यार पाती रहती है, इसलिए गोपियाँ इससे सौतिया डाह रखती है, सौतिया व्यवहार करती हैं, अतः वह सब कुछ करने को तैयार है, केवल मुरली को धारण करना स्वीकार नहीं है। एक बार पुनः पद को पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लपटी वन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे सहित ही सब सांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर के अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। इस पद्यांश को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपको पढ़ना है, समझना है, करना है, और इसमें जो अंतिम पंक्ति है बहुत सुंदर है। यह पंक्ति ही इस पद की, सवैये की शोभा को बढ़ाती है। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मुरली का अर्थ है बंसी, और मुरलीधर माने भगवान श्री कृष्ण। अधरा न माने ओंठों पर नहीं रखी है, धरी, अधरा न धरूंगी। अधर माने ओंठ, न मैंने इसको ओंठ पर रखा है, ओंठों पर कभी रखा है, और न मैं कभी ओंठों पर रखूंगी, अर्थात मैंने इसे कभी बजाया है, न मैं बजाना स्वीकार करूंगी। यहाँ काव्य के सौंदर्य में गोपियाँ श्री कृष्ण के सारे ढोंग स्वीकार करने की बात कहती हैं, परंतु किसी भी स्थिति में बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती हैं। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष है, छंद सवैया, अलंकार। या मुरली मुरलीधर की अधराट हरी अधरा न धरूंगी, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। तो इस प्रकार से इस पद्यांश को आप लोग समझें, लिखें। इसके बाद एक कवित्र रह गया है, गोरज विराजे भाल लह लई बनमान, आगे तो गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानेरी। ऐसा जो कवित्र है उसका अध्ययन भी करेंगे। सवैये का ये अंतिम पद है। कल आप लोगों को कुछ काव्य का काम कराया गया था, काव्य साहित्य का इतिहास, जिसमें जो कुछ प्रमुख महाकाव्य हैं उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें जयसी का पद्मावत, पंत जी का लोकायतन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का परिप्रवास, गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस, इस प्रकार साकेत मैत्री सरगुप्त का, इस प्रकार के कुछ जो महाकाव्य है अपने रहे हैं, प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, उनके बारे में आपको बताया गया था। उसके बाद जो काल विभाजन है, काल विभाजन के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी। आदिकाल
भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय 743 से 1343, भक्तिकाल 1343 से 1643, रीतिकाल 1643 से 1843, आधुनिक काल 1845 से अब तक। तो इस प्रकार का जो काम किया था, उसके बाद आप लोग इस पद को लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है, उसके साथ साथ साहित्यिक इतिहास भी चलता रहता है। रचकांड रीतिकालीन कवि रहे हैं, कल जानकारी आपको दी गई थी। रीतिकालीन कवियों में बिहारी, घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव, केशवदास और उसी श्रेणी में रसखान भी आते हैं। रसखान को कई बार भक्ति काल में ले लेते हैं, तो भक्ति काल के कवि नहीं रहे हैं। कृष्ण की भक्ति की है, लेकिन भक्ति काल के कवि नहीं, रीतिकालीन कवि हैं। इसी प्रकार से बिहारी ने भी अपने दोहों में तो श्री कृष्ण की भक्ति की है, तो वो भी रीतिकालीन कवि हैं। केशवदास रीतिकालीन कवि हैं। मतिराम रीतिकालीन हैं। जयसी भक्तिकाल के प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। ऐसे कवियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आप लोग इसको व्यवस्थित ढंग से लिखें, समझें, पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।